तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम अपने हर एक प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि उसका पेमेंट कितना आया, क्या हुआ, क्या सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। साथ में कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जिससे आपको समझ में ये आएगा कि यार प्रोडक्ट या पेमेंट स्ट्रक्चर को किस तरीके से देखा जाता है फ्लिपकार्ट के थ्रू। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो, हम आपको वैसे इन टैब्स के बारे में बात कर चुके हैं, आज दो टैब्स के बारे में और बात कर लेंगे। ठीक है, पहले हम एक को करके खत्म करते हैं। यहाँ पर आपको एक न्यू का सेक्शन देखने को मिला होगा, सर्विस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ठीक है, अगर आप इसको ओपन करोगे तो रिसेंटली आपको ब्लैंक ही दिखेगा। ये किन के लिए काम आता है ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर देखिए, इसमें अगर मैं जाता हूँ तो आपको ये कुछ तीन तरीके की सर्विस देखने को मिलती है। अगर आप एड्स लगाओगे, या रिकॉल फ्री करोगे, या अगर आप स्टोरेज फीस करोगे। जैसे एज्यूम करता हूँ, अगर आप किसी तरीके का एक स्टोरेज ले रहे हो, मतलब वेयर हाउस में सामान रखवा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो उन लोगों को क्या दिक्कत आती थी, उनको उस चीज़ का स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं दिखता था। वो सिर्फ यहाँ पे प्राइसिंग चेक कर पाते थे, कितना पेमेंट कटा है, कब कटा है, वो उसके लिए ये इसको बनाया गया है प्रॉपरली। ठीक है ना, तो अगर इनकेस अगर आप फ्यूचर में एडवर्टाइजमेंट या उसमें जाते हो तो यहाँ पर आपको उसका डाटा देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि स्टार्टिंग नए सेलर्स के लिए इस चीज़ की नीड नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर है। और देखो, एडवर्टाइजमेंट का मैं आपको सिखाऊंगा, मगर एडवर्टाइजमेंट में मैं प्रेफर नहीं करता कि आप यहाँ पर जाओ। किन के लिए सही है वो हम बात करेंगे। ठीक है, और स्टोरेज में भी ऐसा सिनेरियो है कि अगर आपको वेयर हाउसेस नीड होती है तो उसका एक पूरा का पूरा सिस्टम ये फ्लिपकार्ट में आपको हैंडलिंग होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। ठीक है ना, उससे क्या होता है, आपको ईजिली ये सारी चीज़ें वो नई तौर पर सिखाते हैं। ठीक है, तो अब भी हम बेसिक सेलर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। दूसरा टैब की हमारी बात होती है कि ये भी अगर आपको न्यू टैब देखने को मिलता है, ये पहले 2013 से पहले नहीं था। ऑर्डर सर्च रिपोर्ट है ना, सेटलमेंट। तो अब ये क्या सिनेरियो है, देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने बताया हुआ है, यहाँ पर आप बेसिकली एक ऑर्डर आईडी या प्रीवियस डेट डाल सकते हो। इस तरीके का यहाँ पे सिनेरियो रहता है। अपकमिंग ऑर्डर है या नहीं है, या किस दिन का ऑर्डर है। अगर आप ऐसे भी करके देखोगे तो भी आ जाएगा, सर्च बाय डेट में भी आ जाएगा। अगर आप सर्च बाय डेट में अगर आप उसको करोगे तो उसमें आपको वो चीज़ पता चलेगी। मगर अभी हमारे पास ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। तो आपको क्या है, क्यों मैंने इसको ओपन करा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं प्रीवियस ऑर्डर्स में जाता हूँ, ठीक है ना, मैं प्रीवियस ऑर्डर्स में गया और मेरे को किस किस दिन कितनी पेमेंट आई है ये बताया हुआ है। अब मैं इसमें अगर ओपन करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे को कुछ किस तरीके का देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए, इस तरीके का मेरे को सारे के सारे रिपोर्ट एक बार देखने को मिल जाएंगे इसी टाइप के ऊपर। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे को जैसे एक प्रोडक्ट का रिटर्न का अमाउंट शो कर रहा है, सेल्स का अमाउंट शो कर रहा है, इसी तरीके से सारा अगर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, एज्यूम करिए कि ये प्रोडक्ट मेरा है और इसमें मेरे को दिखा रहा है 25 रुपीज़। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। अब ये आपको दिखा रहा है 25, तो आपको इसके 25 रुपीज़ ही मिले, या ये क्या चीज़ है, क्या सिनेरियो है। तो आप क्या करोगे, इस ऑर्डर आई को कॉपी कर लोगे बेसिकली यहाँ से या इस जगह से। ठीक है ना, और हम चले जाएंगे अपने ऑर्डर वाइज में, और यहाँ पे जाके मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो अब मुझे पता चलेगा कि प्रॉपरली इसके मेरे को कितना पेमेंट मिला। ये 98 रुपीज़ में सेल हुआ है, इसमें इतना कमीशन लगा है, इतना टैक्स लगा है, और मेरे को सेटलमेंट अमाउंट 25 ही मिल रहा है। ठीक है ना, अब ये आप बोलोगे यार ये तो अनंत भाई वहाँ से ही मैं चेक कर पा रहा था, तो मैं यहाँ पर पूरा इतने इंटरनली क्यों घुसूँ। क्योंकि देखो, कई बार कैसे सिनेरियोज दिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ठीक है, सेटिंग में जाता हूँ मैं। ओके, एंड ठीक है, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, इससे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, कलर कोडिंग भी यहाँ पे किस तरीके से करी गई हुई। जो भी अमाउंट नेगेटिव में होता है उसका जीरो रखा जाता है, मगर अगर यहाँ पर कोई भी अमाउंट पॉजिटिव में है तो उसका अमाउंट बेसिकली प्लस में रखा जाता है। अब देखो, यहाँ पर एक अमाउंट दिखाया हुआ है और यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइडेड है हर चीज़, रिटर्न, सेल्स और प्रमोशन। अब प्रमोशन वाले अमाउंट में आपको ये दिखाया जा रहा है 000 प्रमोशन में है और ग्रीन भी है। तो क्या सिनेरियो है इसका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे और बेसिकली अब इस जगह पर अगर आप देखोगे, और यहाँ पर से मैंने इसका ऑर्डर आईडी लिया एंड सर्च रिपोर्ट में जाके मैंने उसको जब सर्च करा, तो बेसिकली वो क्या बता रहा है कि ये अमाउंट में मेरे को नेगेटिव रिपोर्ट आया है। तो वहाँ पे पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा समरअप करता है। देखो, एक तरीके से समझो, बेसिकली फ्लिपकार्ट में होता है क्या है, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये गया और ये रिटर्न आया। अब इसके बीच में 3 बार उसका एक आईडी बन जाता है। एक बार वो गया, उसका एक प्रमोशन लगा, या वो रिटर्न आया। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट इसमें पूरा समरअप करके देता है आपको। अगर आप इसको फिर यहाँ से ओपन करोगे ना, तो आपको हर एक चीज़ पता चलेगी, किस दिन ये गई, किस दिन रिटर्न रिक्वेस्ट हुई और किस दिन ये वापस आई। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है ना,
तो ये इसका एक तरीका है, एक सिनेरियो है कि यहाँ पर आप पर ऑर्डर वाइज यहाँ पे निकाल सकते हो। मगर मेनली सिस्टम क्या होता है, देखो अगर मैं इस वाले टैब में चले जाऊं तो इसमें सिस्टम कैसे चलता है कि फ्लिपकार्ट में आपको पेमेंट के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज को जानना होता है, बेसिकली रिसेंटली सेलर्स को एक चीज पता करना होती है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट बिका था, इसका मेरे को कितना पेमेंट आया, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप एक डायरी मेंटेन करते हो या किसी तरीके का, तो आपके पास एक ऑर्डर आईडी होगी, तो आप कभी भी उस ऑर्डर आईडी को यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे एज्यूम करो कि आपके पास 15 दिन पहले आइटम कुछ बिका था, तो यहाँ पर आप डाल के उस ऑर्डर आईडी को सर्च कर सकते हो, पता चल जाएगा आपको कि उसका क्या पेमेंट आया या नहीं आया। ये आपके साथ यहाँ पर इसको निकाला गया है। तो इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज करवाएंगे हम, कोशिश करेंगे कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है ना। उसके अलावा देखो अपकमिंग वाला टैब डालोगे तो आपको जैसे अपकमिंग में कौन से पेमेंट आने वाले उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ठीक है, इसी टैब के अंदर। तो आपको कितना पेमेंट यहाँ पे दिखा रहा है अपकमिंग में। उसके अलावा भी अपकमिंग पेमेंट्स के अंदर तो आप गए, साथ में अगर आप डेज में जाओगे, अपकमिंग से हटा देते हैं, रिसेंटली प्रीवियस पेमेंट में जाओगे तो प्रीवियस डेट्स आ जाएंगी। तो आप देखोगे 28 तारीख को, तो 28 तारीख को कितना पेमेंट आना था वो यहाँ पे दिखा दिया। अब 28 के बाद 29 को पेमेंट नहीं आया, 30 को आया, तो 30 तारीख को 6000 पेमेंट आया, तो कितने रिपोर्ट्स का आया। तो सेम चीज को करने के सही कई सारे तरीके इन्हें यहाँ पे दिखा दिए हैं, ठीक है ना। बेसिकली मैं आपको एक वीडियो में एक बताऊंगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे और क्या क्या चीजें हैं जो आप कर सकते हो। तो उस तरीके में आप ना जब समझ पाओगे कि हमको कौन सा मेथड को चूज करना है और कौन से मेथड को छोड़ना है, तो ये प्रेफर रहेगा आपके हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से और आपके प्रोडक्ट के कन्वीनियंस के हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों टैबों को समझ में आया होगा। इसके अंदर एक टैब जो आखिरी बचा हुआ है इनवॉइस टैब, इसके बारे में हम जब बात करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट टैब के अंदर सेम इन्फ्लेट होता है, मतलब ये यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।